नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड के विषय में अवेयर करेगा, उसके बचने के तरीके बताएगा। ये कैसे हुआ? बैंक के में से आज की स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती है, उस चुनौती का सबसे बढ़िया तरीका है सामना करने का, उससे बचने की ही से 12 लाख रुपया डाल दे। किसी के साथ घटना हो जाती है तो पहला रिस्पॉन्ड कैसे करना है उसके विषय में भी बताया जा रहा है। के सरफा दफा हो ही कहीं के तो मंडल रीजनल मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक आरबीओ भिलाई में पदस्थ हूँ। अधिक पैसा भेज दे, अधिक पैसा भेज दे कहीं के। पुलिस के सहयोग से 4 महीने लंबा ये प्रोग्राम चला रही है। ये छत्तीसगढ़ में कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायपुर में इस रथ को रवाना, जिसमें ये हमारे यहाँ दुर्ग में ये रथ आया है। आज दिन भर ये दुर्ग जिले में ये रथ रहेगा। फिर इस ये कैसे हुआ? बैंक के मैसेज आते गा हैं? कौन ना पैसा भेजा था? देखा कहीं न है कहीं न है कहीं कहा था। ये कैसे 12 लाख रुपया ये काकर नवा नंबर में भेजे? काकर रहेगा स्कैनर। ये टीआई साहब के फोन आ रही से भाई। टीआई साहब के फोन आ रही से? हाँ। का कहा रिश्ता हो? ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस हुए तो ऊपर। हाँ। है ना, ये केस लगा रफा दफा कराना है तो 12 लाख मोर खाता में डाल दे इस करके बोला थे जो स्कैनर भेजे थे माँ। अच्छा, वो तोला फोन करके की ही से 12 लाख रुपया डाल दे तानिया के सरफा दफा हो ही कहीं के तो ओखर बारे में ते कहीं जानकारी लेना चाहे हस का? पैसा भेज दे कि स्थान ते फट ले पैसा भेज दे हस। अरे मान सम्मान के डर है ना। मान सम्मान के डर है भैया, तेला महू जानत हूँ है तो कोई भी एरे गेरे आदमी बोल ही अधिक पैसा भेज दे, अधिक पैसा भेज दे कहीं के स्कैनर भेजी या फिर तो नंबर अकाउंट नंबर दे ही ते में ते फट ले पैसा डाल देबे तो मोर से गलती हो गई तीसरे लगा थे। गलती हो गई नहीं, ये फ्रॉड कॉल हरे ये आजकल सब ध्यान करा जाते ऐसने कॉल और पैसा क्या संदेश है और एसबीआई का जो पहल है वो किस रूप में देखते हैं? एसबीआई और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में ये रथ है, साइबर जागरूकता रथ है, जो शहर के विभिन्न स्थानों में जाएगा। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड के विषय में अवेयर करेगा, उसके बचने के तरीके बताएगा और साथ ही नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन है। और साइबर फ्रॉड आज की स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती है, उस चुनौती का सबसे बढ़िया तरीका है सामना करने का, उससे बच के रहना। तो ये साइबर रथ के माध्यम से यही कोशिश है कि आम जनता साइबर फ्रॉड के तरीकों के विषय में जाने, उससे बच के रहें और यदि किसी के साथ घटना हो जाती है तो पहला रिस्पॉन्ड कैसे करना है उसके विषय में भी बताया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम आज दिन भर आयोजित होगा अलग अलग स्थानों में। सर, साइबर फ्रॉड को लेकर हम जिले की बात करें तो पुलिस कितनी सफल हो पाई है साइबर ठगों को पकड़ने में? देखिए, साइबर ठग के जो मामले आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर मामलों में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और राशि भी होल्ड कराई गई है। और उससे ज़्यादा जरूरी है कि साइबर प्रहरी जैसे अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में जहाँ से रिपोर्ट भी नहीं हो पाती है। तो उस दिशा में भी प्रयास चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर प्रहरी से जोड़ा जा रहा है ताकि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ये जो अभियान है ये कितने दिनों तक चलाएगा? मैं रूपक मंडल रीजनल मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक आरबीओ भिलाई में पदस्थ हूँ। ये भारतीय स्टेट बैंक छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से 4 महीने लंबा ये प्रोग्राम चला रही है, जिसमें हमारा ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस रथ पूरे 33 जिले, छत्तीसगढ़ के 33 जिले, हर गांव हर कस्बे को कवर करेगा अगले 4 महीनों को। और साइबर सिक्योरिटी के क्या तरीके साइबर ठगों द्वारा किए जाते हैं और उससे बचाव के उपाय दोनों के बारे में जो हमारी आम जनता है उनको अवेयर किया जाएगा इस बारे में कि इसका रोकथाम किया जा सके। सर, ये अभियान छत्तीसगढ़ में आज यहीं से शुरू हो रहा है या हर जिलों में आज शुरू हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ में कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायपुर में इस रथ को रवाना किया गया। रायपुर जिले में कल ये रथ रायपुर जिले के अंदर दिन भर अलग अलग जगहों पे इन्होंने नुक्कड़ नाटक और ऑडियो विजुअल के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी। आज ये दूसरा दिन है जिसमें ये हमारे यहाँ दुर्ग में ये रथ आया है। आज दिन भर ये दुर्ग जिले में ये रथ रहेगा। फिर इसके आगे की रूट तैयार बनी हुई है। पूरे 4 महीने तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ये पूरे 33 जिलों को ये रथ कवर करेगा। ये नवा नंबर में हमारे सालक तो फोन करत रही थे, रिलायंस नहीं डाला सके न कहीं नहीं कर सके, नवा नंबर में लगा देते भाई। हेलो हेलो, हाँ हेलो, रमेश जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, मैं टीआई सर बोल रहा हूँ।
टीआई सर, नमस्ते सर। अच्छा नमस्ते कुमार गोली, ये बताइए आपने किसी बैंक से लोन लिया था क्या? लोन तो ले हो साहब। अच्छा लोन लिए था ना? हाँ तो लोन लिए हो तो बैंक वालों ने आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया है। अरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस कर दे। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया है। तो कैसे करना है? केस को आगे बढ़ाना है, यहीं पे रफा दफा कराना है? जल्दी बताओ। बोला केस ला आगे नहीं बढ़ाना है साहब, मोरो गांव में कुछ इज्जत है, मान है, सम्मान है, अच्छा है ना? तो बोला एक केस ला ही में रफा दफा करना है साहब। अच्छा रफा दफा कराना है ना? हाँ तो एक काम करो, आपके मोबाइल में हमने स्कैनर डाल दिया है ना? तो उसमें जल्द से जल्द 12 लाख रुपए सेंड कर दो। 12 लाख? हाँ हाँ 12 लाख रुपए। कुछ कम नहीं हो सके साहब? अच्छा कुछ कम नहीं हो सकता हो रहे हो? एक काम करते हैं, तुम्हारा केस जो है ना ओपन कर देते हैं। नहीं 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 साहब, मैं अभी तुरंत डाल देता हूँ मैं। हाँ हाँ तो है ना? समझ आएगा तुमको। नहीं 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 साहब, बोला केस ला ही में रफा दफा कराना है, बोला अभी मैं डाल देता हूँ आप लोग के खाता में 12 लाख रुपया। बिल्कुल जल्दी कीजिए, जी जी है ना?